वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब इनिशियो मेथड से हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या आई विल से डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो टेक्निक। तो अब हम इसे कैसे स्टडी करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। तो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द टॉपिक। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो टेक्निक। बाय एब इनिशियो देखिए, एक चीज याद रखें, एब इनिशियो जो है ना वो एक लॉन्गर मेथड है डिफरेंशिएशन का, एक लेंथियर मेथड है डिफरेंशिएशन का। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स so दिस मेथड इज बेसिकली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो करते कैसे हैं इसको, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज आई एम कंसिडरिंग ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब मेरे पास कोई भी फंक्शन है जो कि y है और वो किसकी फंक्शन है, x की फंक्शन है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एक चीज समझते हैं हम लोग, अगर हम यहाँ देखें y क्या है, y आप जानते हैं y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो अपना x है ना, x क्या डिनोट करता है, x यहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, जैसे मैं आपको समझाऊं, एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें आपको दो वेरिएबल्स नजर आएंगे, एक y आएगा नजर, एक x आएगा नजर। अब जरा देखो, अगर ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है, तुम सोचो तुमने x का वैल्यू 0 कर दिया है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 मतलब ये 5 आ जाएगा ना। इसी तरह से अगर तुम x का वैल्यू 10 कर दोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 यानी 15 आ जाएगा ना। ठीक इसी तरह से अगर तुम x का वैल्यू 20 कर दो तो y का वैल्यू 25 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर तुम -5 करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। सो यहाँ एक बात हमें समझ आती है कि ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ y x, ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ x, जैसे हम x का वैल्यू चेंज करते हैं ना, वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ y आल्सो चेंजेस, वैल्यू ऑफ y चेंजेस, y का वैल्यू चेंज हो जाता है जब हम x का वैल्यू चेंज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो y है ना ये डिपेंड करता है किस चीज पे, x पे। y डिपेंड्स ऑन x। ठीक, या हम यूं कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, इसका यही मतलब होता है, y डिपेंड करता है x पर, या ये कहते हैं कि y x की फंक्शन है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक, और मैथमेटिकली लिखते ऐसे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये जो f सिंबल है ना, ये याद रखना, ये डिपेंडेंस दिखाता है हमें, ये दिखाता है हमें डिपेंडेंस। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे तुम देखो एरिया की एग्जांपल है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना। अब तुम सोचो जैसे मैं रेडियस को चेंज करूंगा तो एरिया भी तो चेंज होगा। ये देखो ये रेडियस है, छोटा सर्कल, अब अगर मैं सर्कल की रेडियस बड़ी रखूंगा तो रेडियस तो ऑब्वियसली रेडियस चेंज हुई और इस हिसाब से एरिया भी चेंज होगा। देखो यहाँ एरिया कम था, अब देखो यहाँ एरिया ज्यादा आ गया है, इट्स एन ऑब्वियस थिंग है ना। ठीक, अब एक काम करो, तो यहाँ एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, तो हम कह सकते हैं एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, राइट। या मैं कह सकता हूं एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया किस चीज की फंक्शन है, रेडियस की फंक्शन है। समझ आ रही है बात। इस तरह से जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो आप, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो वॉल्यूम किस किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस और हाइट पे, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ रेडियस एज वेल एज हाइट। ठीक है ना। तुम्हें फिजिक्स में अक्सर ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें बोलूं, अगर तुम थोड़ा सा याद करोगे, तुमने करंट पढ़ा है, करंट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम है ना। तो आप क्या कह सकते हो, करंट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ चार्ज एज वेल एज टाइम। ठीक है ना। तो मतलब यहां से क्या चीज आपको दिमाग में आ रही है कि भाई एक वेरिएबल हमेशा दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें। ठीक, अच्छा, जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, और जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम ग्राफ भी खींचोगे ना, तो ग्राफ में भी तुम हमेशा जो ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, इस पे हमेशा तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हो, ये याद रखना।
एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है। ये कन्वेंशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है। इसलिए तुमने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि इस साइड पे तुम्हें टाइम ही नजर आएगा ज्यादातर ग्राफ्स में, टी, क्योंकि टी इंडिपेंडेंट है, वो थोड़ी किसी पे डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो आपने कोई ग्राफ ऐसे आया, तो ये जो ग्राफ है ना, इस वेरिएबल पे हमने क्या, इस एक्सिस पे क्या किया है, y रिप्रेजेंट, इस एक्सिस पे क्या किया है, x। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो कर्व है ना, ये क्या है, ये बेसिकली इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो मतलब हम x में कोई चेंज करेंगे तो y में भी चेंजेस होंगी, ठीक है। एक बेसिक आइडिया जनरेट करवा रहा हूं आपको मैं किस चीज का, जो है एब इंशो टेक्निक का, ठीक है ना।